अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए मैं लाई हूँ ईद की बहुत ही स्पेशल रेसिपी। मटन कोरमा, बीफ कोरमा और कढ़ाई, ये सब तो हम बनाते ही हैं ईद पे। तो थोड़ा सा डिफरेंट हम बनाएंगे इस बार। तो ये इतना मज़े का बनता है कि आप बार बार बनाना चाहेंगे। तो ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने लिया है 1 किलो मटन, जिसमें ये हड्डी वाला भी है और मैंने कुछ बोनलेस भी लिया है। तो सबसे पहले कुकर में हम मटन ही डाल लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज, क्योंकि हम बना रहे हैं नमकीन प्याज गोश्त। तो प्याज इसमें मैंने 3 मीडियम साइज़ के लिए हैं, लहसुन डाला है और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा डाला है और साथ डाला है 1 चम्मच नमक और 1 गिलास पानी। आज इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि इसमें मसाले बिल्कुल भी नहीं हैं, सिर्फ एक ही मसाला डाला है और वो है नमक। तो इसी से ये बनेगी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। तो अब कुकर को हम बंद कर देंगे और जब एक विसल आएगी उसके बाद 20 से 25 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे हम कुक कर लेंगे। तो ये देखिए जी, 25 मिनट के बाद मैंने चेक किया है तो जो इसमें पानी था वो सारा ड्राई हो गया है, बस हल्का सा रह गया। तो अब हम गोश्त को चेक कर लेते हैं गला है या नहीं। तो उससे पहले ये अदरक का जो एक टुकड़ा डाला था इसे हम निकाल देते हैं, क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं है। तो अब हम गोश्त को भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। अगर आपको लगे कि नहीं गला तो आप 5 मिनट मज़ीद कुकर चला सकते हैं। तो अब मैं इस सारे गोश्त को ट्रांसफ़र कर दूंगी कढ़ाई में, ताकि हम आसानी से कुक कर सकें। तो यहाँ फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है और दोबारा से फ्लेम मीडियम टू हाई कर दूंगी, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा है, ये मैं ड्राई करूँगी। और साथ ही इसमें हम ऑयल भी डाल देंगे। तो 1/4 कप ऑयल डाल रही हूँ मैं। तो ऑयल भी इस रेसिपी में बहुत ही कम जाता है। और इसके साथ ही ये हरी मिर्ची मैंने ली थी 5 से 6 और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने पेस्ट बना लिया है। तो वो पेस्ट भी इसी वक्त ही डाल दूँगी, क्योंकि गोश्त में भी पहले थोड़ा सा पानी था, अब जो हरी मिर्ची डाली है इसमें भी थोड़ा सा पानी है। तो दोनों को एक साथ ही मैं ड्राई कर लूँगी और थोड़ी सी हम यहाँ पे भुनाई भी कर लेंगे। तो आज मैंने आपको बताया हम कोई भी इसमें मसाले नहीं डालेंगे, तो ये बग़ैर मसालों के ही इतना मज़ेदार बनेगा। तो मैं आपसे जो मर्ज़ी कह लूँ, जब तक आप ख़ुद ट्राई नहीं करेंगे आपको यकीन नहीं आएगा, क्योंकि इसमें मसाले कोई भी नहीं है, सिर्फ मैंने इसमें नमक डाला है और हरी मिर्चों का पेस्ट डाला है। ये इसी से ही इतना मज़े का बनेगा। तो ये देखिए कितना मज़ेदार लग रहा है ये अभी से ही। और ये हेल्दी भी इतना है कि जो मसाले नहीं पसंद करते उनके लिए ये रेसिपी तो बेस्ट है। तो ये भुनाई हो गई है, 5 से 6 मिनट हो गए हैं और ये देखिए सारा पानी ड्राई हो गया और ऑयल सेपरेट हो गया है। तो जैसे ही सारा पानी ड्राई हो जाए, ऑयल सेपरेट हो जाए, तो इसमें डाल देना है 1 कप दही। तो दही इसमें थोड़ा सा ज़्यादा हम डाल रहे हैं, क्योंकि और तो हमने इसमें कुछ डाला नहीं है, टमाटर भी नहीं डाले, तो इसीलिए हम दही डाल के थोड़ी सी इसकी ग्रेवी बना लेंगे। अब इसे मिक्स करेंगे और उसके बाद कवर करके हम 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पे दही को भी पका लेंगे, क्योंकि दही भी पानी छोड़ेगी। तो दही का पानी भी ड्राई हो जाए और थोड़ी सी ग्रेवी इसमें रह जाए, बस हमने इतना ही कुक करना है। गोश्त तो पहले से ही गला हुआ है, बस हमने दही को थोड़ा सा पकाना है और इसमें जो पानी आएगा उसे ड्राई करना है। तो ये देखिए जी, 7 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन को हटाया है तो ये कितना ज़बरदस्त सा बन चुका है। इसमें ऑयल सेपरेट हो गया है और जो दही हमने डाला था उससे ग्रेवी बन गई है बहुत ही अच्छी और बहुत मज़ेदार। इसमें खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, क्योंकि ये अपनी नेचुरल है इसकी, क्योंकि इसमें हमने कोई भी मसाले नहीं डाले हुए। तो बिल्कुल एंड में हम डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्चें साबुत और गार्निश करेंगे हम इसे अदरक के साथ। और हम इसमें स्लाइसेस डाल देंगे, लेमन के बीज निकाल के फिर डालिएगा। तो इसे हम सर्व कर देंगे। तो ये देखिए जी, बहुत ही मज़ेदार और जल्दी से बन गया है। तो जिन लोगों को हेल्दी खाना हो और कुछ डिफरेंट खाना हो तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा। तो इसके साथ ही हम फिर मिलेंगे एक और नई मज़ेदार रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।